हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं इस पैंट की स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो देखो इस तरह की पैंट की स्टिचिंग कैसे होती है। और दोस्तों इसकी कटिंग भी डली हुई है, मैंने आपको लिंक में डाल दूंगी, मेरी बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो। देखो दोस्तों, इसमें मैनी डालनी है। ये कैसे डालते हैं बेल्ट और रबड़, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग से मैंने ये रबड़ डाली हुई है। और देखो इसमें ये पॉकेट, यहाँ पे हमारी पॉकेट है, ये कैसे होती है आपको सब कुछ इस वीडियो में आप देख सकते हो और अपना कर सकते हो। दोस्तों कोई भी स्टेप मिस मत करना, लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना। और बहुत अच्छी फिटिंग का आपका पैंट प्लाजो सिल के तैयार होएगा अगर आप इस तरीके से कटिंग करके सिलते हो। तो दोस्तों ये देखो फ्रंट के पकड़ लिया मैंने, अपना जो फ्रंट की कटिंग होती है पैर की उसको पकड़ लिया है। और दोनों साइड ये अस्तर रख लिए हैं इस तरह। और ये मैंने मैनी कटिंग करी थी, देखो दोस्तों, तो इनको भी ऊपर नीचे रख लिया है और जो सीधे की साइड है वहां पे निशान लगा दिया है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी मैनी को ऐसे पकड़ेंगे, बिल्कुल इस पे सेट करते हुए कपड़े पे, देखो हो गया। और इसको यहाँ पे रखूंगी मैं। पहले अगर आप मैनी डाल रहे हो पैंट प्लाजो में, किसी भी प्लाजो में, तो पहले मैनी लगेगी। तो दोस्तों इस तरह इसको कच्चा मैंने कर दिया, 2 बार देख सकते हो। मैं धीरे धीरे देखो, हल्की पकड़नी है दोस्तों, खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल हल्का हल्के हाथ से इसको घुमाते रहो। दोस्तों इसके लगाने में भी कई परेशानी हो जाती है, कोई तो नीचे को खींच देता है, कोई ये ऊपर का ऐसे खींच लेता। नहीं दोस्तों, बिल्कुल जहां तक घूमे ये, क्यों रेब मार दोस्तों, थोड़ा घूमेगी तभी लगेगी। देखो यहाँ पे लग जाए और ये मैं सीधे ऊपर तक लाऊंगी लाइन को। इससे जो नीचे का अस्तर है वो भी साथ के साथ स्टिच इसमें स्टिच हो जाएगा। तो देखो अब मैंने ये वाला पकड़ लिया है कोना अपनी मैनी का, और जो मेरा ये वाला पोर्शन है प्लाजो का दूसरा, वही उसी का दूसरा भाग है दोस्तों, ये फ्रंट का। तो इसको भी ऐसे नोक पे रख के और इसके भी हम ऐसे धीरे धीरे अपने इसको जो मैंने मैनी लगाई है उसको इस तरह करते हुए लगाऊंगी मैं। तो देखो दोस्तों मैंने अभी धीरे धीरे ये मैनी लगा रही हूँ मैं, आप देख सकते हो नीचे मैनी है ऊपर अस्तर। फिर यहाँ तक आने के बाद दोस्तों आप इन दोनों को ऐसे पकड़ लो, यहाँ पे अपने दोनों को इक्वल पकड़ लो और अपनी ये जो पैंट है उसको भी यहाँ से सीधा कर लो और यहाँ से भी अस्तर को भी। फिर पकड़ के दोस्तों सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये ऊपर नीचे भी नहीं होगा। और दोस्तों आपको अगर ना प्लाजो पैंट की मैनी की कटिंग चाहिए तो मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह देखो मैंने एक मैनी तो लगा दी अपनी। तो दोस्तों ये मेरी मैनी लग गई है, देखो आप लगी मैनी। अब क्या करना, फ्रंट में दोस्तों हम कटिंग करते हैं तो हम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा निशान लगा रखा है, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं प्लेट डाल लूंगी, फ्रंट में डालते हैं दोस्तों प्लेट, ऊपर बेल्ट लगाते हैं। तो देखो इसका अगर आप निशान लगा लो तो अच्छा, और ना लगा तो देखो ये हाफ करनी है हमें, आधे पकड़ के ऊपर से थोड़ा। तो दोस्तों बड़ी प्लेट है, प्लेट हमेशा ऐसे ही डलती है, ऊपर से चौड़ी और जो किनारा होता है जहां तक आपको लेनी है, और फिर आगे आगे पतली। तो दोस्तों मैंने ये अपने इतनी प्लेट डाल दी है। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही इस साइड भी डालनी है प्लेट, ये वाला क्रॉस कर रखा है दोस्तों, ये अच्छी तरह कट नहीं रहा पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो ये क्रॉस करा हुआ है, यहाँ भी ऐसे पकड़ूंगी मैं और इस पे भी दोस्तों ऐसे रखेंगे मशीन, पक्का किया एक बार। फिर दोस्तों अपना क्या करना, आपको ये वाली जो प्लेट है उसको साइड में रख के अपना जितना इंच की ली है दोस्तों, मैं इतनी इंच की ली तो मैंने ऐसे निशान लगा दिया है। और दोस्तों ये प्लेट भी मैंने डाल दी है। तो ये हो गए दोस्तों 2 पॉइंट हो गए मेरे। अब देखो अब ये सीधे साइड की साइड में साइड एक पॉकेट लगाऊंगी दोस्तों। पॉकेट के लिए देखो अपनी सीधी साइड ऐसे खुली करो और ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगो। ये मैंने 1.5 इंच का निशान लिया है ऊपर से,
और यहाँ से आप दोस्तों 7 इंच 6.5 इंच ले सकते हो। मैंने 7 इंच पे लिया है। ये 2 निशान लगेंगे। फिर दोस्तों हमने जो मैंने अपनी पॉकेट कटिंग की है ये वाली, देखो दोस्तों ये पॉकेट कटिंग थी। यहाँ पे मैंने कोई कट नहीं लगाया, तो आप देख सकते हो। इसको ऐसे रखो, यहाँ पे दिख रहा कपड़े में से 1.5 इंच का। तो अब देखो ऐसे रख के पॉकेट कैसे लगाएं। तो ऐसे रख, सीधी साइड रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना, सीधी साइड रखना है। बस थोड़ा सा ही मशीन चलानी है हमें। आप देख सकते हो 8 इंच बोल सकते हो आप इसको, 2 पैर बोल सकते हो। ऐसे लगा के हम सीधी सीधी लाइन ला के जो 7 इंच पे निशान लगाया था वहां छोड़ दो, और इस तरह इसको बाहर की साइड करके ऐसे। देखो दोस्तों ये भी मैंने आपको पॉकेट का बता दिया है। देखो पॉकेट हो गई। अब इसमें क्या करना, पॉकेट अंदर कैसे जाएगी। कोई भी आप सिलाई करते हो, अगर उसको पलटना तो हमें कट के निशान लगाने होते हैं। जो नोक्सी बनी हुई है दोस्तों, देखो इसमें मैंने कट के निशान प्रॉपरली लगा दिए हैं। अब क्या करना दोस्तों, ये वाला जो पैटर्न था, जो जेब थी, वो अंदर की साइड कर दी है। और यहाँ से इसको इस तरह आप प्रेस से बिठा सकते हो। प्रेस करोगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और अगर प्रेस नहीं कर रहे तो हाथों से ही आप अपने कपड़े को देखो ऐसे करके दोस्तों आप इस पे थोड़ा सा ना अपनी उंगली से आप इसको दाब सकते हो। देखो ये हो गया। फिर हमने दाबने के बाद क्या करना दोस्तों, अपनी जेब के कपड़े को नीचे से ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल सीधा रखना है। और जो मैंने सिलाई नीचे लगाई है वैसे ही अब इसके ऊपर अंदर पलटने के बाद लगाएंगे हम। तो दोस्तों अंदर पलटने के बाद आप देख सकते हो मेरी ये जेब थी, आप देख रहे हो इतनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी दोनों पे। फिनिशिंग से आप इस पे सिलाई या प्रेस कर सकते हो, सबका अपना अपना तरीका होता है दोस्तों। तो देखो मैंने ये लगाने के बाद यहाँ भी इसको जैसे ऐसे उतार दिया है। ऐसे उतारने के बाद देखो दोस्तों ये ऊपर आप फिनिशिंग दे सकते हो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, अभी पूरी नहीं हुई है जेब। देखो अंदर आप देख सकते हो कैसे आएगी। ये आया लुक अंदर का पलटने के बाद। पलटने के बाद दोस्तों में क्या करना है, जो सिलाई ये एक साइड तो लगी है बंद है, तो जो खुली साइड है वहां पे हमें सिलाई करनी है। जो पैंट का कपड़ा है उसको दूसरी साइड रखो और यहाँ से पकड़ो। देखो देख लिया इसको मैंने। देखो इसको अब मैं ना जेब को पकड़ रही हूँ, और जहां मेरी सिलाई खत्म होती है नीचे से थोड़ा इस तरह लेके जाना हमें, क्योंकि फिर यहाँ ये ना हमारी सिलाई में आ जाएगा। और आपको घुमानी या सीधी रखनी है वो आपकी मर्जी है। तो ऐसे मैंने ये कर दी है। और ऊपर भी ओपन है दोस्तों, ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। तो इसको भी हम सिलाई पे सिलाई करेंगे। इसको भी ऐसे आपस में रख के कपड़े को और सीधी सिलाई दे देंगे। दोस्तों लास्ट तक देखना बिल्कुल, जैसे मतलब इसमें ये है कि हम घर पे सिलते हैं तो आसान तरीके से होना चाहिए दोस्तों। वो तरीका बता रही हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल और आसान सिंपल। देखो ये मैंने इसमें भी यहाँ पे बेल्ट लगेगी, आज मैं आपको बेल्ट लगा के दिखाऊंगी। तो देखो दोस्तों अंदर की जेब का हो गया हमारा ये लुक। अब हमें क्या करना है, एक पोर्शन और जेब का। अब हमें ऊपर एक सिलाई और लगा देते हैं, जो हमारे इस जेब का जो एक खुला है ना, बिल्कुल यहाँ लगाऊंगी मैं इसे बिल्कुल पास। और देखो ये जो मैंने सिलाई लगाई थी और इस पे अब ऐसे आ जाएगी, और जब दूसरा पार्ट इस पे रखूंगी तो ये बिल्कुल अंदर चली जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस तरह मैंने अपने फ्रंट है ये अपने प्लाजो, मेरे प्लाजो पैंट का ये अगला हिस्सा है। और ये देखो मेरी पॉकेट अच्छी तरह, इसमें हाथ बड़े बड़े फोन होते हैं किसी के, वो डाल सकते हो। अब दोस्तों आ जाओ दूसरा।
ये कटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हो, बिल्कुल अभी ओपन किया मैंने। तो इस तरह होता है। फिर हमें क्या करना होता है, तो अंदर ये तो है सीधा साइड, जब हम कटिंग करते हैं अंदर सीधा, तो इसको कुछ नहीं करना। एक अस्तर को इसके ऊपर छोड़ो और दूसरे अस्तर को इस पे इस साइड रख लो। तो दोनों साइड अस्तर आगे हैं दोस्तों। बीच में हमारा कपड़ा है पैंट का, और इस साइड भी अस्तर है और इस साइड भी अस्तर है। अस्तर को हमें क्या करना दोस्तों, अपने अस्तर को उठा के पहले इस पे सेट करो, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ऐसे अपने उंगलियों से हाथ के इसको बिल्कुल सीधा कर लो, ये यहाँ तक। ये हो गया। अब हमें क्या, इसमें भी पहले मैं मेहंदी लगाऊंगी। मैंने तो दोस्तों मैंने आपको बताई अभी लगानी। तो दोस्तों मैंने इसमें मेरे बैक में भी मेहंदी लग चुकी है। अब बैक का क्या करना होता है, दोनों को मैंने मेहंदी लगा के ये जुड़ गए हैं। अब मैं इसमें प्लेट, इसमें रबर डालनी है दोस्तों। तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम। तो देखो नेफा फोल्ड करना कैसे, नेफा दोस्तों मैं ऐसे फोल्ड करते हैं हम। तो दोस्तों देखो मैंने अपनी जो प्लाजो की, ये दोस्तों मेरे बैक का पार्ट कर रही हूँ मैं। देखो दोस्तों अब मैं अपने बैक में जो रबर डालते वो भी अलग अलग होते हैं, पर हम इस तरीके से डालती हूँ मैं, जो आपको अब करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने आपको आसान तरीका बता रही हूँ बिल्कुल। पहले अपना नेफा ऐसे फोल्ड करो, जैसे आप सलवार सिलते हो उसका करते हो। लास्ट तक दोस्तों मेरी वीडियो को देखना। अगर आपको इसकी कटिंग भी देखनी है तो मैं उसका लिंक अपनी इसमें डाल दूंगी वीडियो में, आप देख सकते हो। तो ये देखो मैंने अपना नेफा फोल्ड कर लिया है। तो ये फोल्ड करने के बाद दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ रबड़ कैसे डालते हैं। तो देखो ये है मेरा, आप देख सकते हो पैंट फोल्ड करने के बाद। तो अब देखो दोस्तों लास्ट का क्या होता है, मैं तो हमेशा दोस्तों इसका तीसरा हिस्सा डालती हूँ। ये जो नेफा फोल्ड है ना, इसका तीसरा हिस्सा लेते हैं। तीसरा हिस्सा कितना होएगा दोस्तों, ये यहाँ तक होएगा 26 है। 26 का डबल तो हो गया 13 इंच, और 13 का आधा जितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 13 का आधा 6.5 इंच और आगे लेना है। 1 2 3 4 5 6, हमें लेना है 19.5 इंच। तो आपको दिखाती हूँ मैं, 19.5 इंच ही है। देखो आप अगर इतनी, जिसको ज्यादा टाइट नहीं चाहिए, आप तीसरा हिस्सा लो। तो दोस्तों ये लेने के बाद मैंने आपको बताया रबड़ कैसे लेते हैं। देखो मैंने बड़ी पिन है मेरे पास, उसको डाल लिया है, और इसमें इस तरह यहाँ से, जैसे हम अपनी सलवारों में नाड़े वगैरह डालते हैं, देखो इस तरह हम इसको क्रॉस कर देंगे। देखो दोस्तों ये रबड़ मैंने इसमें से क्रॉस कर लिया बिल्कुल। अब हम इसको निकाल लेंगे, पिन को अलग कर देंगे। तो पहले दोस्तों मैं देखो ये निकालने के बाद इसको थोड़ा सा कपड़े को ऐसे रबड़ के पास लाऊंगी और यहाँ पे सिलाई कर दूंगी। ये होगी दोस्तों मेरी सिलाई। अब इस रबड़ को हम अपने इसमें सीधा कर लूंगी, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों मेरी रबड़ मैंने सीधी कर ली है, और अब इस पे भी मैं जैसे उस साइड सिलाई लगाई है ना, ऐसे हम यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। देखो, और इसको इक्वल करने के लिए अपने इसको एक बार ऐसे पकड़ो, होगी इक्वल। फिर हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे रखो। इक्वल तो है दोस्तों, आपको जितनी पकड़ने में सुविधा, थोड़ी थोड़ी पकड़नी, थोड़ी थोड़ी। अगर आप ज्यादा लंबा पकड़ सकते हो तो मैंने देखो यहाँ बीच से पकड़ा है, और थोड़ी यहाँ से देखो, तो ऐसे यहाँ से ऐसे खींचनी है दोस्तों। और पीछे इस हाथ से तो मैं आगे खींच रही हूँ दोस्तों, और इससे मैं पीछे खींच रही हूँ। इससे क्या होता है, बहुत अच्छी हमारी लास्टिक ये डल जाएगी। इसको एक हाथ को ऐसे पकड़ो और एक को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं दोस्तों, देखो थोड़ा सा ही हेल्प चाहिए। देखो फिनिशिंग देखो। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें बेल्ट कैसे लगानी होती है हमें। तो दोस्तों अपने कपड़े को ऐसे बिछाए, और इसके लिए दोस्तों मैं अपने बुकरम लेके आ रही हूँ। देखो दोस्तों ऐसे पकड़ो, और अपने मैंने देखो
ये 1.5 या 1.25 इंच लेते हैं, इसको लेके इस पे नापना होता है। मैं देखो, अरे थोड़ा सा बच गया दोस्तों, पड़ी थी मेरे पास, उसी से जोड़ लगाएंगे। पर दोस्तों देखो, नापना इतना ही नहीं है जितना हमारा कपड़ा है। दोस्तों हमें क्या करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, 1 इंच इस साइड से और 1 इंच इस साइड से। आप इसको एक्स्ट्रा लो अपने बुकरम को। तो अभी दिखाती हूँ मैंने, ये इतना ही एक्स्ट्रा है, तो दोस्तों मैं इतना ही एक्स्ट्रा लूंगी और अभी आपको सिल के दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, अपना ये मैंने पट्टी ले ली थी और अब मैं इसको सिलाई करूंगी। कैसे करना है दोस्तों, पहले तो इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, कच्चा यहाँ पे इस पे सिलाई लगा लो। ये एक्स्ट्रा कपड़ा दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और आपको एक चीज का ध्यान रखना, सीधी पट्टी लेनी है। पैंट में से बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें से आप ये सीधी पट्टी ले। तो दोस्तों एक बार मैंने कर लिया, फिर इसको एक बार फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई करनी है। आप बीचों बीच लगा लो इसके। ये सिलाई आप बाद में हटा सकते हो। देखो दोस्तों, मैंने अपनी ये बेल्ट आपको बता दी कैसे करनी है। ये कर ली है और एक इसके अंदर फोल्ड कर दिया और इतना ही, जितना अंदर फोल्ड किया ना उतना ही मैंने रख लिया है। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो बताया था थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ मैं। तो देखो, ये थोड़ा बुकरम में, ये इतना बुकरम नहीं है इसमें, तो ये मैं कटिंग कर दूंगी। तो इतना लेना दोस्तों, हमें क्या करना है, इस पे सिलाई करनी है। नीचे मेरा पैंट है, फ्रंट की ये कटिंग आपको बताती हूँ। मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी, तो आज देखो आप, मैं इसमें बेल्ट कैसे लगा रही हूँ। तो देखो दोस्तों, बेल्ट मैंने लगाई थी ऊपर सीधी साइड रख के और ये उल्टी साइड है। तो दोस्तों ये जो कपड़ा आएगा अब जो सिलाई का, इसको हम अंदर कर देंगे, इसमें गुम कर देंगे। देखो अब ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और हमें इस पे भी सिलाई मारेंगे। तो इस तरह दोस्तों मैंने देखो बेल्ट भी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, बेल्ट लगा ली है, इसको मैं सीधी साइड रख रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। और ये मैं देखो, ये बैक का जिसमें मैंने रबर डाली थी उसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से इस किनारी से दोस्तों मैं इसको ऐसे सिलाई करूंगी। आप देखो, इस पे सीधे पे सीधा रख के, और जो एक्स्ट्रा रखा था दोस्तों उसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, जिससे दोस्तों ये वाली सिलाई भी हमारी दिखाई नहीं देगी। अब कपड़े को दोस्तों अपने जो भी मैंने है नीचे देखना कि हाँ अस्तर हमारे साथ ही है, तो अस्तर को मिलाते हुए बिल्कुल किनारी पे हमें अब ये सिलाई लगानी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए चलना, आपको अस्तर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है मैच होना चाहिए। अब जैसे देखो इसमें कितना आगे पीछे है, तो पहले हम इसको सेट करेंगे साथ के साथ। देखो इसको ऐसे रखेंगे, हमें पता हमने दोनों को सेम कटिंग की है, तो किनारे तक हम अपने अस्तर को रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारी सिलाई हो गई है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको आप इसको कट कर सकते हो इस तरह। तो एक साइड की होगी दोस्तों। अब दूसरी साइड भी देखो, इस साइड हमारी पॉकेट है, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ तक रखना है जैसे सेम उसमें रखा था और इसको इस तरह फोल्ड करना है। पर हमें क्या करना है दोस्तों, इसको ऊपर रखेंगे, जो जेब की साइड है उसको मैं ऊपर रखूंगी। तो
दोस्तों इसमें क्या, हमें यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ना है, कपड़े को, अस्तर को सेम किनारे पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अब जो मैंने ये सिलाई मारी थी जेब के बिल्कुल साथ साथ, इसी पे मैंने अपनी सिलाई लेनी है। ये इसलिए ही मारी थी कि जब हम सिलाई करें तो हमें अंदाजा हो कि यहाँ पे हमारी जेब की बंद होगी। अगर इससे ज्यादा ही साइड होगी तो ज्यादा ही बंद हो जाएगी हमारी पॉकेट। तो देखो दोस्तों, इस तरह हमें अपनी पॉकेट को सिलते हुए जाना है। तो दोस्तों ये सिलाई हमारी देखो अब आगे ऐसे चलेगी। उसके बाद मैं आपको बीच की सिलाई भी आपको करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। इसके बाद मैं अब ना दोस्तों इसको सिलाई करके इंटरलॉक लगाऊंगी पहले। तो दोस्तों पहले मैं अभी, मेरे पास इंटरलॉक की मशीन है, मैं इंटरलॉक लगा के फिर ये बीच की सिलाई करके दिखाऊंगी आपको। देखो दोस्तों, साइड की सिलाई लगाने के बाद हमें बीच की सिलाई लगानी है। तो बीच की सिलाई दोस्तों देखो मैं यहाँ से लगाऊंगी, इस मैनी को इस पे बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे ऐसे पकड़ते हुए, और अपने कपड़े को थोड़ा पहले आधे में लगाऊंगी दोस्तों, फिर पहले इसको मैं फोल्ड करूंगी, फिर उसके बाद लगाऊंगी। तो देखो दोस्तों सिलाई भी लगा दी है। अब देखो मैंने बीच से पकड़ के इसको बिल्कुल बीच में ही दोनों को आपस में मिला के ही मैंने इस पे सिलाई लगाई है। तो हम इसको देखो मैंने उल्टा ही पकड़ रखा है अभी। तो क्या करते हैं दोस्तों, आप इसको इस तरह बिल्कुल ऐसे हाथों से अपने को बिछा के आपस में ऊपर नीचे रख के फिर आप अपनी लंबाई का निशान लगाओ। जितनी भी थी वैसे तो मैंने ले रखी है दोस्तों, लेके लंबाई और प्रेस करके फोल्ड कर देती हूँ। फिर मैं इसका आपको लास्ट लुक दिखाऊंगी कि फोल्ड करने के बाद कैसा लगेगा। देखो दोस्तों, अब मैं इसके नीचे फोल्ड कर रही हूँ। तो आप अपनी लंबाई लेके जितनी भी है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसको चेक करो जरूर। और ये बीच की लाइन है ना दोस्तों, इसी लाइन पे मैच होनी चाहिए। और अपने जितना हमें फोल्ड करना है उतना फोल्ड करके और हमें अपनी सिलाई ऐसे मारनी चाहिए इस पे। तो दोस्तों इसका इक्वल होना चाहिए फोल्ड का भी मेरा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह फोल्ड करने के बाद अब मैं बीच में से इसकी सिलाई कर दूंगी 7 इंच की मोरी पे निशान लगा के। तो आज मैंने आपको अपनी पैंट की देखो कटिंग दिखाई है। लास्ट तक आपको कोई स्टेप मिस मत करना। अगर आप लास्ट तक इसको देखते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये नीचे की मोरी मैंने ऐसे फोल्ड कर ली है दोस्तों। अब देखो मैंने अपनी एक साइड की कर दी है, दूसरी साइड को भी मैं ऐसे फोल्ड करूंगी। और फिर अगला स्टेप दोस्तों इसका होगा, नीचे से हम मोरी के बीच की सिलाई कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। देखो दोस्तों ये दोनों मैंने मोरी फोल्ड कर ली है। अब देखो आप, तो हम ऐसे करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहुत सी कस्टमर है वो पहनने के बाद कभी खुला चाहिए उनको कभी बंद। देखो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल ही आएगी ये, आप कुछ ऊपर नीचे नहीं है। आप ऐसे फोल्ड करके उसके बाद हम देखो 7 इंच की मोरी ली थी, तो मैं 7 इंच की यहाँ पे निशान लगाऊंगी। थोड़ा बहुत मार्जिन रखना पड़ता है दोस्तों, इसमें थोड़ा ही रहता है दोस्तों। और ये नहीं है कि हम यहाँ तक लाएंगे, इस पे हमारी इंटरलॉक होएगी, इतना तो हमें रखना है मोरी का। तो ऐसे दोस्तों देखो, ये लेने के बाद हमें ये सिलाई बिल्कुल ऐसे लेके जानी है। तो नीचे से दोस्तों भीड़ी होता है और ऊपर से जैसे हमारी थाई वगैरह होती है, इसलिए हमें इसको यहाँ ऐसे ले जाएंगे सिलाई को। और ऐसे करते हुए हमें देख सकते हो आप। और जो मैंने अब ये सिला ना दोस्तों, इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी।
तो दोस्तों ये सिलाई मेरी लग चुकी है पूरी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और दोस्तों देखो, जो ऊपर जो मैंने यहाँ से ऐसे फोल्ड किया था, इसको भी हम ऐसे अंदर करके अब यहाँ भी मैं थोड़ी सिलाई लगा दूंगी। और ऐसे ही साइड वाले को भी ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं आपको इसका लास्ट लुक दिखाती हूँ, कैसी मेरी पैंट तैयार हुई है। देखो दोस्तों, मेरी ये पैंट प्लाजो अब रेडी हो चुकी है। इसका लास्ट लुक ये है। अब इस पे प्रेस वगैरह करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी।